हमने कंट्रोल और जे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहाँ वर्क स्पेस पे क्लिक करें। देखिए यहाँ सब ऊपर में दिखा रहा है इस विंडो में डॉक्यूमेंट, कोरल ड्रॉ, कस्टमाइजेशन, टूल्स, ग्लोबल, वर्क स्पेस। आपको करना क्या है, वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। वर्क स्पेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ ऑप्शन कुछ ऐसा दिखेगा, एडोबी इलस्ट्रेटर, डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेशन, और एक दो मैंने बनाया, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और लेकिन ये रहता नहीं है डिफ़ॉल्ट में दो, और ये JKP और JKP 2020 रहता नहीं है। हाँ, लिटिल लाइट रहता है, सॉरी लाइट रहता है, पेज लेआउट रहता है, टच रहता है। तो अपने को क्या करना है, कमांड बार में आना है। देखिए ये कमांड बार आ गया। यहाँ पे जब कस्टमाइजेशन में आए हैं तो कमांड बार मिलेगा आपको। कमांड बार में सबसे पहले ऊपर में देखेंगे कि मेरा साइड में एक था, ऊपर में था, और राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में था, नीचे में भी था। तो सबसे पहला काम हमारा क्या था, ऊपर का मेनू बार, मेनू पे क्लिक करेंगे। देखिए आना शुरू हो गया। इसे आप नाम भी समझ गए, देख भी लिए कि इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं मेनू बार, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टेटस बार। स्टेटस बार कहाँ पे आएगा, ये देखिए नीचे में आएगा, जिससे कि हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे कलर हमारा क्या मोड है, उसका कलर फील है, नन है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है काम का, प्रॉपर्टी बार में क्लिक करते हैं। देखिए ये मेरा आने लगा। पहले तो ऊपर आया मेनू बार, फिर आया प्रॉपर्टी बार, फिर आया टूल बॉक्स। ये हुआ अपना टूल बॉक्स, मिल गया, खुश हो जाइए। चलिए फिर होता है स्टैंडर्ड बार। वाह, ठीक है। विंडो में आते हैं कलर के लिए विंडो में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट प्लेट सिलेक्ट करते हैं। देखिए आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और था साइड में, उसको कहते हैं डकर। तो ये अपना डकर यहाँ से आता है, ठीक है। डकर के लिए किसी भी पैनल में इसमें हम सिलेक्ट करेंगे, एक वो लाइन से यहाँ पर सेट हो जाएगा। चलिए तो किसी में ले लेते हैं, हम शेप में ले लेते हैं। शेप में जैसे ही लिए, देखिए ये उसका पूरा विंडो खुल गया, लेकिन जब हम लोग खोले थे तो उस तरह का नहीं था, ऐसे था साइड में। करेंगे फिर से एक बार आपको समझाने के लिए। चलिए क्लोज करते हैं, फिर से ओपन करते हैं। लीजिए फिर आ गई परी घूमती हुई, उड़ती हुई, एक हाथ में शेप टूल का सिंबल लिए और एक हाथ में फ्री हैंड का सिंबल लिए हुए। चलिए अपना पेज खुल गया, न्यू करते हैं। न्यू करने के बाद ओके करते हैं। अब यहाँ का और भी टूल था यहाँ पे, उसके बारे में हम इसलिए इसको 2020 को सेट किए, इसके बारे में हमको आपको बताना है, सिखाना है। तो अभी आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ये पैनल, टूल बार, और ये कलर प्लेट, और ये हुआ आपका डकर प्लेट, और नाम तो आप समझ ही गए होंगे। मेनू है, प्रॉपर्टी बार है, टेक्स्ट बार है। और नहीं तो आप यहाँ से राइट क्लिक करिएगा माउस में, यहाँ दिखेगा मेनू बार है, स्टेटस बार है। स्टेटस बार ये नीचे वाले को कहते हैं। स्टैंडर्ड बार है, प्रॉपर्टी बार है, टूल बॉक्स देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, टूल बार इसको कहते हैं। यहाँ पे जो साइड में टूल बार से ही हमारा काम स्टार्टिंग होता है, कोई भी काम। उसके बाद प्रॉपर्टी बार और स्टैंडर्ड बार मिलके हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं।
जैसे कि टूल बार नहीं रहेगा तो हम यहाँ से जाकर कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। टेक्स्ट में जाएंगे, कोई ऑप्शन का यूज़ कुछ हमको दिख ही नहीं रहा, बहुत कुछ खुल रहा है, बहुत कुछ हाइड है, शो है। इफेक्ट में जाएंगे तो कहाँ इफेक्ट डालेंगे, किस चीज़ पे, देखिए सब हाइड है। तो सबसे पहला हमको टूल बार से, ये जो देख रहे हैं आप साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, टूल बार से ही मेरा काम स्टार्ट होता है। और उससे पहले साइज भी ज़रूरी है। और यहाँ पे जो सामने में आप देख रहे हैं ये पेज है, ये अपना एक पेज है, पेज नंबर 1 यहाँ दिख रहा है, इसलिए इसको पेज हम लोग बोलते हैं कोरल में। तो पेज में जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, ये पेज नंबर 1 हुआ, बॉक्स बनाया, उसमें कोई यहाँ से, ये ऊपर वाले टूल को पिक टूल कहते हैं, इसको रेक्टेंगल टूल, तो कोई कलर ले लिया हम, पिक टूल में जाके तो हमको इसको मूव करते हैं इधर, इस कहीं पे भी माउस से सिलेक्ट करके इसको मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि इसका काम जहाँ से स्टार्ट होता है, पेज के ऊपर काम शुरू करना चाहिए, पेज के ऊपर ही कोई काम करना चाहिए, साइड में कोई काम नहीं करना। पेज के बाहर में जाइएगा तो आपको दिखेगा, लेकिन जैसे ही 2-3 पेज का काम करिएगा तो वो नहीं दिखेगा। अब समझ लीजिए यहाँ पे ये काम किए, एक कोई सर्किल बना दिए बाहर में, आपको काम करना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आप बाहर में बना दिए हैं। चलिए इसको कलर फिल करके रखते हैं। अब हमें एक पेज मेरा ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये पेज मेरा काम हो गया, अब दूसरे पेज में हमको जाना है। यहाँ से प्लस करते हैं, देखिए छोटा सा टाइनी सा एक प्लस साइन यहाँ दिखेगा, प्लस करिएगा तो देखिए यहाँ साइड में जो रखे थे वो गायब हो गया। अब फिर से फर्स्ट पेज में जाएंगे तो वो दिखेगा। इसलिए एक पेज का जो कुछ भी काम करेंगे वो सिंगल पेज में, A4 में जब है तो A4 में उसी पेज में रखने का कोशिश करिएगा। सेकेंड पेज में, अरे बाहर की तरफ, पेज के बाहर रखिएगा तो वो मास्टर पेज में चला जाता है, इसलिए वहाँ न रखें। एक पेज में अपना काम किया, दूसरा पेज में जब जाते हैं तो दूसरा पेज में कोई काम करना शुरू करेंगे तो दूसरा पेज में रखेंगे। ये आदत शुरू से बनाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब काम शुरू करें, थोड़ा भी काम कर लें या काम शुरू करते ही सबसे पहला काम करें आप सेव करने का। पेज बनाएं, उसके बाद यहाँ पे सेव में चले जाइए। सेव में चलिए डेस्कटॉप पे ही एक नाम कुछ दे देते हैं, टेस्ट, TEST, टेस्ट, कोरेल क्लास। ओके, सेव। अब क्या हुआ कि हम सेव कर लिए हैं अपना फाइल, डेस्कटॉप के ऊपर हमारा एक फाइल सेव है। अगर और भी सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया है, चलाया है, डिजाइनिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर, तो आपको पता ही होना चाहिए कि जब भी हम काम करते हैं सेव कर लेते हैं। अगर शहर में है तो लाइट का तो प्रॉब्लम कम है, लेकिन आउट में है, कहीं लाइट बहुत कम होता है, आता है जाता है, तो वहाँ पे आपका क्या है, फाइल ख़राब हो जाएगा। काम करते करते आपका फाइल, बहुत मेहनत से काम किए हैं और वो फाइल डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर ओपन करिएगा फिर वो फाइल नहीं खुलेगा। अगर सेव नहीं किए रहिएगा तो पूरा चला जाएगा। थोड़ा बहुत भी सेव करके रखे रहिएगा तो वहाँ तक तो आपका फाइल मिल जाएगा। इसलिए आदत बनाना पड़ेगा आपको कि आपको सेव करते रहना पड़ेगा। काम किए थोड़ा बहुत 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, कंट्रोल एस, फिर कहीं हम दूसरा काम कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद कंट्रोल एस। ये करने से क्या है, आदत आपको बनी रहेगी और आपका फाइल करंट जाने के बाद भी सेव रहेगा, मज़ा आएगा आपको। फिर करंट जाने के बाद टेंशन नहीं रहेगा आपको, अरे मेरा तो फाइल इतना देर काम किए और फाइल फिर मिल नहीं रहा, हमको नए से काम करना पड़ेगा, मेरा टाइम वेस्टेज हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचिए। आपका फाइल फिर वहाँ पे जब करंट चला भी गया, चलिए मान लीजिए कि यहाँ तक हमने काम किया। अब एक नया पेज दिखाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए यहाँ तक हमारा सेव है। यहाँ देखिए, अब चलिए एक बार सेव कर देते हैं, ठीक है। ये भी था अपना, ये भी था अपना,
ये यहाँ तक तो आप देख रहे हैं। तीसरा पेज में हम नया कुछ काम कर रहे हैं, जस्ट हम ऐसे ही बॉक्स आपको बना के दिखा रहे हैं। अभी तो काम स्टार्ट होगा, अभी तो बहुत कुछ खेल है इसमें, बहुत ड्रामा है, एक से एक चीज़ है, मज़ा आ जाएगा सीखने में, देखने में। जैसे ये बना है और इतने में क्या हुआ कि हमने ये आपको समझ लीजिए कि लोड शेडिंग करा दिया, करंट चला गया। ये बस समझिए हम जानबूझ के यहाँ पे कर रहे हैं नो, ये समझ लीजिए कि लोड शेडिंग। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।